और प्रजा हो गई तास तमाखू मल रमुआ। क्या बात। मन है बहुत उदास और जनता का धन भोज घोटालों में डूबा। हाँ। जनता का धन भोज घोटालों में डूबा और घर में है उपवास तमाखू मल रमुआ। आज बरसों बाद जब गुजरे तुम्हारे गांव से छेड़ते थे लोग सब हमको तुम्हारे नाम से। आज बरसों बाद भुइया माई का हरियर कै अबा मनाबै दे। गीत सुनाओ पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। उकिल जाती है भुइया औचट पानी बरसे से। उकिल जाती है भुइया औचट पानी बरसे से और दाना जामै नहीं फेरी गंगा जल पर से। वाह क्या बात। उकिल जाती है भुइया औचट पानी बरसे से और दाना जामै नहीं फेरी गंगा जल पर से। अब भुइया पर दर गज पेड़न के भुइया पर दर गज पेड़न के छत्र तनाबै दे। गीत लिखब हम पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। हरे दरख्त कहीं आस पास रहने दो। सुनो मनुष्य अभी से विनाश रहने दो। क्या बात है। और जवाहरात नहीं पेड़ ही तो पहने हैं। हाँ। जवाहरात नहीं पेड़ ही तो पहने हैं। तुम्हारी माँ है जमी का लिबास रहने दो। मत मुंह मोड़ना दुख है तन्हाई का साथी सुख साथी बारात का। दुख है तन्हाई का साथी सुख साथी बारात का। दुख सबका है लेकिन सुख है सुविधा का सौगात का। क्या बात है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चक्र की घड़ी के तुम गुहार दो। जो स्थितियां हैं जी देश की राजनीति की, भाई हम समाज में हैं तो राजनीति से अछूते नहीं रह सकते। यथार्थ। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन राजनीति आ गई। बोले सवर्ण है मनुवादी। आपकी योग्यता की आप इस देश के लिए समर्पित हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मूल्य नहीं। ये है जी कि मन है बहुत उदास तमाखू मल रमुआ। क्या बात है। मन है बहुत उदास तमाखू मल रमुआ। वाह। बिखर गई हर आस तमाखू मल रमुआ। क्या बात। मन है बहुत उदास और बेगम बादशाह दिल्ली में गांव गुलाम। बेगम बादशाह दिल्ली में गांव गुलाम। हाँ। और प्रजा हो गई तास तमाखू मल रमुआ। क्या बात। मन है बहुत उदास और जनता का धन भोज घोटालों में डूबा। हाँ। जनता का धन भोज घोटालों में डूबा और घर में है उपवास तमाखू मल रमुआ। मन है बहुत उदास और पढ़ लिख करके युवक गिरोहों में शामिल। वाह यथार्थ। पढ़ लिख करके युवक गिरोहों में शामिल। या दारू के दास तमाकू मल रमुआ।
वाह मन है बहुत उदास। क्या बात है। और लोकतंत्र में मंत्री का बेटा मंत्री, हाँ लोकतंत्र में मंत्री का बेटा मंत्री, और दास का दास तमाकू मल रमुआ। वाह मन है बहुत उदास और बड़ी घुटन है, लेकिन कहाँ चले जाएं। क्या बात है। बड़ी घुटन है लेकिन कहाँ चले जाएं, जंगल हुए खलास तमाकू मल रमुआ। वाह मन है बहुत उदास तमाकू मल रमुआ, वाह बिखर गई हर आस तमाकू मल रमुआ। वाह वाह भाई देखो जी, एक रचनाकार को जी बहुत सारी जो वो चीजें लिखता है वो उसकी संतानें होती हैं, यथार्थ कविता हो या कहानियां। जी और जो रचनाकार है वो हर एक से उतने प्यार करता है, यथार्थ है ये। माँ की तरह। बिल्कुल बिल्कुल जैसे माँ के लिए कोई हो, लड़का दुष्ट है तो भी प्रिय है, बिल्कुल बड़ी चिंता है उसके लिए है। तो ऐसे रचनाओं के साथ में है कि थोड़ी गड़बड़ है तो भी लगता है कि नहीं रचना तो अपनी ही है ना। यथार्थ जी। अब एक तुम सुनो, वो डॉक्टर दिनेश ने जिसकी वहाँ हाँ बिल्कुल फरमाइश की थी, जी। ये रोमांटिक है तो इससे दूसरे पहलू का तुमको पता चलेगा। जी जी जी। आज बरसों बाद जब, आज बरसों बाद जब गुजरे तुम्हारे गांव से, क्या बात। आज बरसों बाद जब गुजरे तुम्हारे गांव से, छेड़ते थे लोग सब वाह हमको तुम्हारे नाम से। वाह आज बरसों बाद लाख अपना नाम लोगों को बताते थे, मगर वाह लाख अपना नाम लोगों को बताते थे, मगर वाह आज भी सब जानते हमको तुम्हारे नाम वाह, से। क्या बात है। आज बरसों बाद याद वो दिन आ गए जब हम बहुत मशहूर थे। क्या बात। याद वो दिन आ गए जब हम बहुत मशहूर थे। क्या बात। तुम हमारे नाम से थे, हम तुम्हारे नाम से। आज बरसों बाद वाह जो इबारत फूल पर भौरों ने चुंबन से लिखी, वाह जो इबारत फूल पर भौरों ने चुंबन से लिखी, वो ही हर खत में लिखी हमने तुम्हारे नाम से। विरह में पशु पंछियों पेड़ों से जब पूछा पता। क्या बात। विरह में पशु पंछियों पेड़ों से जब पूछा पता, वे सभी हंसते रहे
हम पर तुम्हारे नाम बात। से वाह आज बरसों बाद। अंत में है जी। कि इश्क का अंजाम आखिर है जुदाई, किंतु हम वाह इश्क का अंजाम आखिर है जुदाई, किंतु हम हाँ प्यार करते हैं तुम्हारे, गम तुम्हारे नाम से क्या आज बरसों बाद। क्या बात है। वहां पे सुना बीएड कॉलेज में, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने जानना शुरू किया। क्या है कि जब जुड़ती भी हूँ तो थोड़ा सा समझती हूँ लोगों से। नहीं वो जरूरी है, वो जरूरी है बेटा। तो मैंने जब जाना तो देखा यार अद्भुत लेखक है यहाँ पे, और हम किन्हीं सुनते आ रहे नहीं हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे नहीं दादा यथार्थ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो मैं अपना धर्म समझता हूँ, जी। जैसे बघेली पर मेरी 5 किताबें हैं, हाँ, 2 कहानियों की हैं और 3 एक गीत की है, एक गजल की है और एक मिश्रित है, मिली जुली खिचड़ी। अच्छा तो लेकिन बघेली में भी मैंने ये देखा कि जिन लोगों का लगभग कंट्रीब्यूशन, प्रतिदान बघेली के प्रति नगण्य है, वो बघेली का झंडा उठाए हुए हैं। ये तो समस्या है। मतलब हर तरह से, हर प्रकार से। और दुख तब होता है कि जैसे जब आप लिखें, बघेली बोलें, बहुतेरे तो जैसे अभी तुम कह रही थी कि बघेली बोलने में अपना अपमान समझते हैं, ये था हैं? वो का कहा था कि या का गमई ही के बत कहा। अरे हुआ तो हमार महतारी आए बघेली, ये था वही के पेउआ पायन है, सही। ओका बोले में कौन लाज शर्म है, ये था। लेकिन नहीं। हाँ, और ऐसे लोग भी बघेली रचनाओं के ऊपर कमेंट करते हैं, आलोचना करते हैं, लिखते हैं, हैं? किताबें छप चुकी हैं। ये था। तो बड़ा ताजुब होता है। मैंने तो 1-2 लोगों से कहा भी कि आप न्यायाधीश मत बनिए, न्यायाधीश बनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, यथार्थ है? और जो आपसे जुड़ा है किसी न किसी तरह से, उसके विषय में आप ऐसा लिख जाते हैं कि जो उसमें है ही नहीं है, है? और जो आपसे नहीं जुड़ा है और आप की खुशामद नहीं करता है, सही है। उसके विषय में ऐसा लिख देंगे कि वो कुछ है ही नहीं है। यथार्थ। तो मेरा ये निवेदन है, मेरा ये आग्रह है कि ये पाठकों पर छोड़ दो ना भैया। हाँ, यथार्थ। क्योंकि पाठक से बढ़िया जज कोई नहीं हो सकता, लेखक के कोई नहीं होते हैं। यथार्थ। वो अगर कह दें कि हाँ गड़बड़ है तो गड़बड़ है, वो तो लेखक भी मानेगा, मैं भी मानूंगा, और बल्कि मैं तो खुली आलोचना पसंद करता हूं कि अगर आपको कहीं लगा है कि ये मैंने गड़बड़ लिखा है, आप सीधे बोलिए, अगले संस्करण में उसको सुधार लेंगे। लेकिन आप न्यायाधीश बनने की कोशिश मत करिए, है? और यही हो रहा है। एकदारी पर्यावरण के ऊपर प्रांतीय कंपटीशन भरा, वो मैं वो यह गीत को सुनाए रही है। अच्छा। पर चूंकि मेकअप वोकअप ये लोग नहीं ध्यान दें कि का हो चाहिए, ऐसे यह गीत प्रांत में नंबर 2 पर आवा रहा,
अजेकर मतलब टहनी वहनी ले खड़े रहे जो बस उसके हाँ, एक्ट कर ले। उनका एक नंबर से है। जी तो ये का सुना जी, स्वागत। गीत सुनाओ पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। वाह। गीत सुनाओ पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। फूलन के कंताल परा है कलछर पुरैनिहा। फूलन के कंताल परा है कलछर पुरैनिहा। बाढ़ से ढूंढूनी डराती भमरा अनमनहा। लागे रोना होई गदेला हंसै हंसाबै दे। और गीत सुनाओ पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। ऑक्सीजन के कमी बहरा माँ भय दमा बढ़ा। ऑक्सीजन के कमी बहरा माँ भय दमा बढ़ा। और छाती वाला रोग घिनामा गमयूं गाँव चढ़ा। भुइया माई का हरियर कै अबा मनाबै दे। और गीत सुनाओ पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। उकिल जाती है भुइया औचट पानी बरसे से। उकिल जाती है भुइया औचट पानी बरसे से। और दाना जामै नहीं फेरी गंगौ जल पर से। वाह, क्या बात। उकिल जाती है भुइया औचट पानी बरसे से। और दाना जामै नहीं फेरी गंगौ जल पर से। अब भुइया पर दर गज पेड़न के। भुइया पर दर गज पेड़न के छत्र तनाबै दे। गीत लिखब हम पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। अखट किरबा अस चुहकी रहे भुइया पत्ताल कुआं। जहाँ देखा तहाँ है बोर कराए कहीं। खट किरबायस चुहकी रहे भुइया पत्ताल कुआं। और देहे भरी बजरही खादी ने कुआ भरा धुआं। खट किरबायस चुहकी रहे भुइया पत्ताल कुआं। और देहे भरी बजरही खादी ने कुआ भरा धुआं। और बिरवा बिख पिया शंकर यस। बिरवा बिख पिया शंकर यस मूड नवाबै दे। गीत सुनाओ पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। और एक अंतिम है कर जी। लड़का कम बन बेसी। बेसी यानी अधिक। लड़का कम बन बेसी जहाँ जनाउर राज करा। बन में लड़का कम बन बेसी जहाँ जनाउर राज करा। और जन्म मरण राजा अंकुश माँ हो तब पेड़ फरा। जन्म मरण राजा तीनों अंकुश में हो कि तू बदल सका उनका। इन्हीं के वो नचावत रहा तो का। लड़का कम बन बेसी जहाँ जनाउर राज करा। और जन्म मरण राजा आकुश माँ हो तब पेड़ फरा। और नहीं तो परलय होई हमका बिया लुखाबै दे। क्या बात है। और गीत सुनाओ पाछे पहले पेड़ लगाबै दे। गोकुल सा प्यारा गाँव मुझे जिंदगी में था। पीपल का बूढ़ा पेड़ था जो बंदगी में था। गोकुल सा प्यारा गाँव मुझे जिंदगी में था। पीपल का बूढ़ा पेड़ था जो बंदगी में था। मन के बड़े थे लोग दिखावे से दूर थे। मन के बड़े थे लोग दिखावे से दूर थे।
बच्चों का भोलापन बड़ों की सादगी में था। वाह गोकुल सा प्यारा गांव मुझे जिंदगी में था। क्या बात है। फिर सेवा को भी तख्त का चस्का लगा कि पंच। फिर सेवा को भी तख्त का चस्का लगा कि पंच। वाह परमेश्वरों का न्याय सना गंदगी में था। वाह वाह वाह। गुरुवाणियां भजन नमाज लुप्त हो गए। गुरुवाणियां भजन नमाज लुप्त हो गए। भक्तों का हाथ लूट खून में ठगी में था। वाह गोकुल सा प्यारा गांव मुझे जिंदगी में था। वाह। और गुलजार परिंदों से हरा पेड़ था जो गाँव। गुलजार परिंदों से हरा पेड़ था जो गाँव। कल देखा किसी बाज की बासिंदगी में था। वाह। गुलजार परिंदों से हरा पेड़ था जो गाँव। कल देखा किसी बाज की बासिंदगी में था। हर गांव का बेकार युवक राम सिया व्यस्त। हर गांव का बेकार युवक राम सिया व्यस्त। चोरी नशे में ताश जुए दिल लगी में था। वाह वाह। हर गांव का बेकार युवक राम सिया व्यस्त। चोरी नशे में ताश जुए दिल लगी में था। गोकुल सा प्यारा गांव मुझे जिंदगी में था। वाह। ये भी पर्यावरण के ऊपर है जी। स्वागत। मेरा प्रयास भी है। मैं कोशिश करता हूं कि पेड़ लगाएं। तुम भी जैसे जब वहां रहो जी तो पेड़ लगाना। बिल्कुल। पेड़ लगाना किसी यज्ञ से कम नहीं है। यथार्थ। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है उनके बिना। फेफड़ा तंत्र कमजोर होता है। तभी ये कोरोना, दमा, टीबी ये आक्रमण करते हैं। बिल्कुल। कोरोना दिल्ली से फैला है, गांव से नहीं। यथार्थ। क्योंकि वहां पेड़ ही नहीं। बिल्कुल। अब सुनो। स्वागत। सुनो मनुष्य, अभी से विनाश रहने दो। सुनो मनुष्य, अभी से विनाश रहने दो। हवा में ताजगी, फूलों में बास रहने दो। क्या बात है। सुनो मनुष्य, अभी से विनाश रहने दो। हवा में ताजगी, फूलों में बास रहने दो। क्या बात है। वो डाल बैठे हो जिस पर उसी को काट रहे। वो डाल बैठे हो जिस पर उसी को काट रहे। बनो तो बागवान, कालिदास रहने दो। क्या बात है। वाह। और भरी है गंदगी नदियों में कारखानों की। ये पत्थरों के शहर कागजी गुलाबों से। क्या बात। फिर से। ये पत्थरों के शहर कागजी गुलाबों से। हरे दरख्त कहीं आस पास रहने दो। सुनो मनुष्य, अभी से विनाश रहने दो। क्या बात है। और जवाहरात नहीं, पेड़ ही तो पहने हैं। हाँ। जवाहरात नहीं, पेड़ ही तो पहने हैं। तुम्हारी माँ है, जमी का लिबास रहने दो। वाह वाह। क्या बात। अद्भुत। जवाहरात नहीं, पेड़ ही तो पहने हैं। तुम्हारी माँ है, जमी का लिबास रहने दो। सुनो मनुष्य, अभी से विनाश रहने दो। क्या बात है। क्या बात। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है समापन से पहले कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, इसके पीछे अध्ययन काफी रहा होगा आपका। नहीं, एक बात मैं बताऊं जी कि पढ़ता तो मैं बहुत हूँ जी। जिस दिन मेरे पास पढ़ने को नहीं रहता उस दिन मैं बड़ा छटपटाता हूँ जी। तो मेरी बेटी जो है ये बिट्टू ये इंतजाम करती रहती है। हाँ। अच्छा। तो कुछ ऑनलाइन मंगा देगी, कुछ जैसे गीता है वो रजनीश की व्याख्या, अभी लेटेस्ट दीप त्रिवेदी की व्याख्या वो मैंने पढ़ी। एक किताब इसने मंगा दी कि मैं मन हूँ, वो पढ़ा। और ये रामायण
मतलब मौलिक रामायण वाल्मीकि बालाजी जो हिंदी अनुवाद साथ में रहता है वो पढ़ा, भागवत के दोनों खंड में पढ़ चुका। क्या बात है। और जितने भी इस देश के ख्यात इनाम साहित्यकार हैं जी। उनको सबको मैंने पढ़ा है। वाह। प्रेमचंद से लेकर के और बंगाली जितने हैं जी। शरद चंद्र से लेकर के कुछ विदेशियों के भी, जैसे रूसी जो हैं वो बहुत बढ़िया लिखते हैं। वाह। तो पढ़ा मैंने बहुत है, वो दिखता है। लेकिन एक बात बताऊं तुमसे जी। कि जब तक तुम्हारी जिंदगी में अनुभव नहीं है, हाँ। एक अनुभव हजारों अध्ययन पर भारी पड़ता है। एक अनुभव यथार्थ। ठीक है जी। तो जिंदगी में जैसे अगर आपकी जिंदगी में दुख नहीं आया है तो आप दूसरे के दुख और पीड़ा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो वो जो मेरे जीवन का दुख है जो मैंने भोगा बाल्यावस्था से उसने मुझे बहुत सारे कटु अनुभव कराए, रिश्तों के नातों के। मैं बता ही चुका कि मेडिकल में सिलेक्शन होते हुए भी मैं नहीं जा पाया। आर्थिक अभाव के साथ। फिर जब ये लगा कि किसी तरह से स्टैब्लिश हो गया हूं अब, तो मेरे 19 साल के बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, है जो जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा है होता है। ये तो माँ सरस्वती की, परमात्मा की कृपा है कि उसने मुझे बिट्टू को दे दिया है। तो ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी मित्र भी है, दादी भी है, सब कुछ है ये। मतलब इतना खुल करके मुझसे बात करती है जैसे एक गहरा मित्र। तो जब तक तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं आएगा ना यथार्थ मतलब अनुभव जब तक नहीं आएगा, और दुख से आदमी भागता है। लगता है कि मैं ही प्रार्थना करता हूँ सवेरे जब उठता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं प्रार्थना करता हूँ दूसरों के लिए। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में दुख आया है, आ ही गया है, तो आप घबराएं मत, हिम्मत से उसका सामना करें। दुख आदमी को माजता है कि इनकी अज्ञेय की कोई किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें शुरू में ही लिखा था समर्पण वाले पेज में कि दुख मनुष्य को माजता है। वास्तव में। और इसी दुख पर मैंने एक गीत लिखा था। तो वो जब तक हमारी जिंदगी में नहीं आता ना, तब तक मैं बताऊं तुमसे कि सही अभिव्यक्ति मतलब हम वो ऊपर ही रह जाती है। हाँ, हम संश्लेषण कर सकते हैं दूसरों के पढ़े का, कुछ इसकी किताब का कुछ उसकी किताब का लिख करके हम साहित्यकार बन सकते हैं, लेकिन वो नकली होगा, बनावटी होगा। और अगर आपने अनुभव किया है सारी चीजों को, फिर आप जो लिखेंगे हो सकता है उसकी पुनरावृत्ति हो जाए कई बार होती है, क्योंकि जब आप अपनी किसी रचना से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसको गीत में भी कहेंगे, उसको गजल में भी कहेंगे, उसको दोहों में कहेंगे, कहानियों में कहेंगे। दुख से मत मुंह मोड़ना, दुख है तन्हाई का साथी, सुख साथी बारात का। दुख है तन्हाई का साथी, सुख साथी बारात का। दुख सबका है लेकिन सुख है सुविधा का सौगात का। क्या बात है। दुख है तन्हाई का साथी, सुख साथी बारात का। दुख सबका है लेकिन सुख है सुविधा का सौगात का। दुख अपना है सुख सपना है, दुख अपना है सुख सपना है। दुख आए तो स्वागत करना, दुख से मत मुंह मोड़ना।
दुख से मत मुंह मोड़ना। वाह। माटी रौंदी मसली जाती चढ़ती चाक कुम्हार के। माटी रौंदी मसली जाती चढ़ती चाक कुम्हार के। मंगल कलश दिए बनते हैं दुख सह कर अंगार के। माटी रौंदी मसली जाती चढ़ती चाक कुम्हार के। मंगल कलश दिए बनते हैं दुख सह कर अंगार के। दुख रचता है दुख गढ़ता है, दुख रचता है दुख गढ़ता है। और जो दुख माजे चमकाए मन उसे कभी मत छोड़ना। दुख से मत मुंह मोड़ना। और जहां जलन है वहीं उजाला, जहां जलन है वहीं उजाला। दिया जले या आदमी, जहां जलन है वहीं उजाला। दिया जले या आदमी। और खुद को तोड़े बिना बीज ने कब तोड़ी है ये जमी। वाह। बीज पहले खुद को तोड़ता है तब धरती को फाड़ता है। जहां जलन है वहीं उजाला। दिया जले या आदमी। और खुद को तोड़े बिना बीज ने कब तोड़ी है ये जमी। वाह। टूटन दुख है अंकुर सुख है। वाह। टूटन दुख है अंकुर सुख है। और जहां हुआ निर्माण हमेशा वहां पड़ा कुछ तोड़ना। दुख से मत मुंह मोड़ना। वाह वाह वाह। और रिश्ते नाते प्रेम मोहब्बत सभी परिस्थिति के वश में। रिश्ते नाते प्रेम मोहब्बत सभी परिस्थिति के वश में। और प्रायः अपने घोला करते जहर जिंदगी के रस में। वाह। रिश्ते नाते प्रेम मोहब्बत सभी परिस्थिति के वश में। और प्रायः अपने घोला करते जहर जिंदगी के रस में। वाह। दुख अर्पण है दुख दर्पण है। वाह। दुख अर्पण है दुख दर्पण है। दुख है धैर्य परीक्षा सुख सपनों के पीछे दौड़ना। दुख से मत मुंह मोड़ना। क्या बात है। और सुख दुख दोनों समीकरण के आधे आधे हिस्से हैं। रसायन शास्त्र में केमिस्ट्री में फार्मूला होता है, सूत्र, आधा इधर आधा उधर। सुख दुख दोनों समीकरण के आधे आधे हिस्से हैं। और दुख की जड़ में छिपे पेड़ के महके महके किस्से हैं। सुख दुख दोनों समीकरण के आधे आधे हिस्से हैं। और दुख की जड़ में छिपे पेड़ के महके महके किस्से हैं। और जितना दुख है उतना सुख है। जितना दुख है उतना सुख है। जितने सुख की इच्छा हो पहले उतना दुख जोड़ना। दुख से मत मुंह मोड़ना। दुख से मत मुंह मोड़ना। दुख में अहंकार मिटता है व्यक्ति सिमटता है। दुख में अहंकार मिटता है व्यक्ति सिमटता है। जैसे वृक्ष बीज में सीमित होकर बंटता है। और दुख समेटता सुख फैलाता। दुख समेटता सुख फैलाता। और दुख समझाता पंख अहम के। सुख में सदा सिकोड़ना। दुख से मत मुंह मोड़ना। और लोभ मोह अज्ञान टूटने से दुख होता है। लोभ मोह अज्ञान टूटने से दुख होता है। इसीलिए हर संत तपस्या का दुख ढोता है। लोभ मोह अज्ञान टूटने से दुख होता है।
इसीलिए हर संत तपस्या का दुख ढोता है। ना समझी दुख ज्ञान परम सुख, ना समझी दुख ज्ञान परम सुख, और ज्ञान दीप में सदा पड़ा है, दुख का तेल उड़ेल ना, और दुख से मत मुंह मोड़ना। ठीक है। और देखो ये अंतिम अब जी। देखा सुना पढ़ा दुख, देखा सुना पढ़ा दुख सपने जैसा झूठा है। देखा पढ़ा सुना दुख सपने जैसा झूठा है, और जितना भोगा वो जीवन का पाठ अनूठा है। देखा सुना पढ़ा दुख सपने जैसा झूठा है, और जितना भोगा वो जीवन का पाठ अनूठा है। और निज दुख अनुभव से ही संभव, निज दुख अनुभव से ही संभव, ज्ञान मोक्ष सुख और दुखों के सारे बंधन तोड़ना, दुख से मत मुंह मोड़ना। देखा सुना पढ़ा दुख सपने जैसा झूठा है, और जितना भोगा वो जीवन का पाठ अनूठा है। निज दुख अनुभव से ही संभव, ज्ञान मोक्ष सुख और दुखों के सारे बंधन तोड़ना, और दुख से मत मुंह मोड़ना। क्या बात। ठीक है। वाह। नमस्कार मित्रों, आज विदा लेती हूँ इस एपिसोड के साथ। यह महत्वपूर्ण एपिसोड रहा, मेरे अब तक के तमाम एपिसोडों में महत्वपूर्ण था। आशा करती हूँ आप सभी को भी इससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। वास्तविक रचनाएं क्या है आप सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, प्रणाम। आरंभ का आरंभ अनुष्ठान चलता रहेगा। धन्यवाद।